एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुजीली प्रचार करेगी, जिसका विषय है आत्मिक संतान के रूप में बनना। एल्डर रोनियन सॉन्ग मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों की भेंटों का मैं आज परिचय आपको दूंगी। हम पिता परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी अगुवाई मानमीन में की एक छोटे से गांव से और हमें नए यरूशलेम की आशा दी है। जीवन के वचन और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा हम कई प्रकार की असाध्य अंधकारी बीमारियों से चंगाई मिली और हमारे विश्वास को दृढ़ता मिली। हम चरवाहे के सदृश बनेंगे और आत्मिक कार्यकर्ता बनेंगे ताकि हम सीनियर पास्टर को और मिसेस बोकनमली को ताकत दे सकें मानवीन की दूसरी पीढ़ी के रूप में। इस आशा के साथ नए वर्ष में हम अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे। इसी आशा के साथ हम इन फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं। नया वर्ष आपको मुबारक हो। प्यारे भाइयों बहनों, लूना नए साल की छुट्टियां प्रभु में शांतिपूर्वक क्या आपने बिताई? मैं अपने घर में जब इन छुट्टियों को बिता रही थी, मैंने उन बातों को याद करने की कोशिश की जो मैं स्कूल के दिनों में किया करती थी। मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाया करती थी और दूसरी छुट्टियों के दौरान मैं मनोरंजक पार्क्स में जाती थी। वहाँ पर जो भी राइड्स होती थी उनका आनंद लेती थी। मनोरंजक पार्क्स में अगर मैं अपनी बात करूं तो जो डरावने वाली राइड्स होती हैं, मुझे उन तमाम सवारियों को करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जो मेरी बहनें हैं उन्हें डर लगता था। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो जितनी भी खतरनाक सवारियां होती थी, राइड्स होती थी, मैं उसमें चढ़ जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दूसरे लोग उन्हें डर लगता था। मनोरंजक पार्क्स में बच्चों के लिए वो सारे सवारी, वो सारे झूले होते हैं जो बड़े होते हैं, उनको अनुमति नहीं होती है। 저 같은 경우는 그런 놀이기구를 안 타면 되니까, 스릴 있는 걸 타면 되니까 상관없지만 무서운 걸 싫어하시는 분들이라면 그런 हालांकि उन झूलों में ना खेलना या उन सवारियों को ना करना इससे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है, 어린이 전용의 놀이기구다라고 하면 लेकिन 안 타면 그만입니다. 자, उन मनोरंजक पार्क्स में 들어갈 때도 이처럼 बच्चों को अनुमति होती है। हालांकि उसमें सवारी ना करना कोई बड़ा नुकसान नहीं है। इस संसार में अगर आप एक निश्चित उम्र में हैं तो अगर आप एक निश्चित उम्र के हैं तो वहां पर आने की आपको अनुमति नहीं है। उसी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए भी एक सीमा है। जैसे कि आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि यदि तुम इन बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। यीशु ने इस बात को बताया कि किस प्रकार के लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन से लोग वहां बड़े बनेंगे, और वे बालक हैं। यहाँ पर बालकों के समान बनने का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों के समान कार्य करने लग जाएं या उनके समान अपरिपक्व व्यवहार दिखाएं, बल्कि आत्मिक रूप से आपको बच्चे बनना है। बच्चों के समान आपको भोला बनना है। बच्चों के समान आपको शुद्ध और पवित्र बनना है। इससे पहले मैंने आपको उम्र के विषय में बताया। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए यह आपकी उम्र के विषय में नहीं, शारीरिक उम्र के विषय में नहीं, बल्कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपको बालकों के समान बनना है। अगर हम बीते समय की बात करें तो बच्चे इतने जल्दी पाप में नहीं पड़ते थे। बड़ों की तुलना में वो अच्छे होते थे, वो भले होते थे। आप अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचिए। अगर मैं अपनी बात करूं
등반도 하고 तो मेरे स्कूल में पिकनिक हुआ करती थी, 마지막 날 마지막 시간이 कार्यक्रम हुआ करते थे, जैसे कि 되고 पहाड़ों 부모님이랑 पर चढ़ना। 이런 이렇게 은혜 이런 것을 और जब लास्ट दिन होता था तो हम कैंडल जलाते थे, अपने माता पिता के अनुग्रह के गीत गाते थे। इस तरह के समयों का हमने आनंद लिया था। वो हमारी पिकनिक के कार्यक्रम का एक हिस्सा हुआ करता था। 희생과 헌신을 얘기를 해주세요. और जो वक्ता हुआ करते थे वो हमारे माता पिता के बलिदान, उनके समर्पण के बारे में बातें करते थे। और यहाँ वहाँ जब लोग सुनते थे तो वो आंसू बहाते थे। मुझे याद है वो समय अभी भी, 그런데 जिसका मतलब यह है 어릴수록 कि उस समय लोग तुलनात्मक रूप से भले हृदय के थे, 짓는 이런 모습을 볼 수 있습니다. परंतु जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, तो उनका हृदय कठोर हो जाता है। 요즘 아이들의 때 묻은 거 이런 거 말고 보통 세상 때가 आजकल के दिनों में 천진난만하고 हम 맑고 깨끗한 심정 이런 것을 떠올리시면 되겠습니다. हम उन बालकों की बात कर रहे हैं जिनका हृदय शुद्ध है, जो संसार से दबित नहीं है। 이 시간 영적인 आपके पास 지식의 특징에 कितना बालक का हृदय है? 각자 आज मैं जब आपको आत्मिक संतान की विशेषता के बारे में बताऊं तो मैं चाहती हूं कि आप अपने हृदय की जांच करें। इस संदेश का प्रचार हमारे सीनियर पास्टर ने किया था। मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से आत्मिक बालक बने और गर्व के साथ स्वर्ग के द्वार से प्रवेश कर सकें और वहां बड़े बन सकें। और मैं प्रभु के नाम से यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रिय बन सके, प्रिय आत्मिक संतान बन सके और इस प्रकार से पिता परमेश्वर से इस धरती पर भी असाधारण प्रेम का अनुभव कर सकें। भाई और बहनों, आत्मिक संतान सबसे पहले साधारण होते हैं। जिस प्रकार से सामान्य बच्चे सोचते और व्यवहार करते हैं वो उलझन भरे नहीं होता, वो बहुत सरल होते हैं। जो कुछ उन्हें सिखाया जाता है वो वैसे ही उसे सीखते हैं। उदाहरण के लिए अगर उनकी माँ उन्हें सिखाती है कि वो अपने बड़े भाई से ना लड़ें, और अगर उन्हें सिखाया जाता है कि सड़कों पर आपको कूड़ा नहीं फेंकना है, तो जो बालक होते हैं जैसा उन्हें सिखाया गया वैसे ही उन बातों को सीखते हैं, और जैसा उन्हें सिखाया गया है वो वैसा ही करते हैं, और वो उन कामों को नहीं करते जिन्हें उन्हें ना करने को कहा जाता है। आत्मिक बालक के साथ भी ऐसा ही है। अगर परमेश्वर कहता है कि यह सत्य है और वो असत्य है, 조금씩 자기라고 하는 것이 생기면 이제 부모의 말도 불순종하더라는 거예요. तो आत्मिक बालक वैसे ही करते हैं। 아주 단순한 그 어린아이 때는 부모님이 가르쳐 주는 대로 흡수하고 छोटे बच्चे जब सरल होते हैं 어느 정도 वो अपने माता पिता की बातों को मानते हैं, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं 그러면서 엄마가 말을 해도 तब वो अपनी बात पर जोर देते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। वो अपने माता पिता की बातों का उल्लंघन करने लग जाते हैं, 악한 모습들이 많이 있게 되어지죠. और जब वो जवान हो जाते हैं तो वो बुराई भी प्रकट करते हैं। 가르쳐주시고 그대로 순종하며 성장했다면 어른이 되어서도 선한 어른으로 사람으로 अगर वो वैसा ही पालन करें जैसा उन्हें सिखाया गया है, तब भी जब वो वयस्क हो जाएं 이런 모습은 잠깐 그뭐 तो वो बेहतर होगा, मगर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। 그러다가 이제는 내 거 그리고 내가 원하는 거, 내 취향 이렇게 되어 अस्थायी रूप से जब वो 3 या 4 साल की उम्र के होते हैं 점점 고집스러운 모습으로 바뀌어서 부모님들도 이제 말 तब तो वो मान लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो जिद्दी होने लग जाते हैं। 이런 말씀도 하실 텐데요. 내 자녀는 왜 이렇게 불순종하나 하지 마시고 여러분들이 아버지 앞에 얼마나 단순하게 कुछ माता पिता को तो उनके बच्चे बड़े अनाज्ञाकारी लगते हैं, 고친다면 자녀들 परंतु आपको सबसे पहले अपने आप को जांचना है और अपनी कमी घटियों को दूर करना है। तब आपके बच्चे भी सुंदरता से पलेंगे और बढ़ेंगे। 비진리이다 했으면 그대로 받아들입니다. अगर परमेश्वर कहता है कि यह सत्य है और वो असत्य है, तो आत्मिक बालक उन वचनों को जैसा है वैसे ही ग्रहण करते हैं। जब परमेश्वर कहता है इसे मानो, इसे ना मानो, इसे रखो, इसे फेंक दो, तो वो वैसा ही मानते हैं जैसे उन्हें कहा गया है। परंतु जो व्यस्त मन के व्यक्ति होते हैं वो अपने सामान्य ज्ञान या अपने सिद्धांत से समझने की कोशिश करता है कि क्या ये गलत है या सही है। हमारा सोचना, हमारे सोचने का मापदंड या हमारा मापदंड सत्य के प्रकाश में बहुत गलत होता है। बहुत सारे लोग अपने मापदंड के अनुसार सत्य और असत्य में अंतर करने की कोशिश करते हैं,
परंतु हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि सत्य से हमारा मापदंड बिल्कुल अलग होता है। 아버지 말씀이라면 그대로 हमें अपने मापदंड के अनुसार अंतर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ आमीन कहना चाहिए पिता परमेश्वर के वचन को, और हमेशा आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। और साथ ही दूसरों के साथ भी अगर हम अपने संबंधों की बात करें, अगर हम दूसरों को अपने मापदंड के अनुसार न्याय करने की या उनमें अंतर करने की कोशिश करें, 볼 때도 있는 그대로 받아들이기보다는 तो 이런 अंत में हम 생각을 उनका न्याय कर बैठते हैं 이 생각이 많은 या उनके साथ झगड़ा कर बैठते हैं। 판단이 많고 जब हम दूसरों की बातों को 상대가 ध्यान में रखें या दूसरों की क्रियाओं को ध्यान में रखें, 생각이 곡해합니다. 그러면 저 사람이 तो जो 나를 वयस्क है वो 이렇게 दूसरों का न्याय कर 무시하고 बैठते हैं, 나를 उनकी 찌르는 बातों, 말을 उनके कार्यों को 들어서 न्याय करते हुए, 그런데 선한 사람은 और वो इस तरह से सोचते हैं कि वो मुझे अनदेखा कर रहे हैं या वो मेरी आलोचना कर रहे हैं। 바꿔버려요. 제가 그런 말씀을 드립니다. 여러분들의 생각에 도리어 진리의 필터를 만드시라고. 자, 정수기 나쁜 물을 필터에서 걸러서 좋은 정수된 물로 깨끗한 물로 내보내지 않습니까? अगर आप 청정기도 마찬가지죠. वाटर 나쁜 प्यूरिफायर की 공기를 बात करें, जो 필터에서 जो पानी को 깨끗한 공기로 शुद्ध करने वाली, साफ करने वाली मशीन होती है और हवा को साफ करने वाली मशीन होती है, 이런 वो 진리의 पानी और या 필터를 हवा को 만드시라고. साफ करती हैं। उसी 설사 प्रकार से 내가 들은 것이 비질리어도 आपके पास भी इसी तरह का आत्मिक फिल्टर होना चाहिए। 선한 말로 바뀌는 거예요. 누군가가 판단 정지하는 चाहे आप कोई 말을 असत्य की बातें 전해줘도 देखें या 내 सुने, 이질에는 그 사람과 대할 때 아이 그러지 않았을 거예요. 그러면 상대방 그러죠. 아니 이거 진짜라고. 이렇게 전해주는 말이 있습니까? 그러면 진짜라고 해도 그런 말을 전하는 건 좋지 않은 것 같아요. 내 스스로 필터를 만들어서 상대에게 전하죠. 그러면 상대가 얼마나 내 입술이 지금 이렇게 수근수근하는 말이구나 하고 깨우침이 될 것이고 और साथ ही 상대방이 그런 말을 들은 आप जब 사람이 दूसरों को 아니라 सलाह या 내 सम्मति देते हैं तो 스스로 내 생각에 आपकी 잘 सम्मति से 들은 지금 수근수근하는 दूसरों को 말을 भी जागृति मिलती 머릿속에 है। 마음에 담아놓지 않으면 판단 정제로 발전을 लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आपकी सलाह ना माने तो आप उसे अपने हृदय में ना रखें। 이렇게 진리로 선으로 여러분들이 만들어 इसीलिए अंत में आप उसका न्याय या निंदा नहीं करेंगे। ये कितनी अच्छी बात है। इसलिए अगर आप भलाई को इस तरह से सुनते और इस तरह से जोतते हैं तो ये कितनी अच्छी बात है। दूसरा व्यक्ति जो भी काम करता है, आपको दुर्भावनाएं रखने की जरूरत नहीं है। 어른의 모습이 되어 अगर आपके अंदर बहुत सी नाराजगी उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि आपका मन व्यस्क का मन है। 그대로 순종하는데 자, 영적인 어린아이가 되지 आत्मिक 않으면 बालक 하나님의 परमेश्वर के वचन का 말씀에 पालन 그대로 करते 순종하는 हैं, 것이 아니라 이렇게 저렇게 재고 계산해서 순종할 수 있는 것만 순종합니다. परंतु वयस्क 내가 순종할 ये 수 있는 या वो 것만 गिनने लग 순종한다는 जाते हैं 것은 영적으로 और फिर 순종하고 निर्णय करते हैं कि उन्हें क्या बात का पालन करना चाहिए, 영적으로 कौन सी बात का 순종할 पालन करना 수 चाहिए। 없는 것을 하는 게 आत्मिक आज्ञा पालन करने का मतलब सिर्फ वही नहीं 하나님께서는 कि हम क्या 항상 आज्ञा पालन कर 지켜라고 सकते हैं, 하셨어요. बल्कि आत्मिक आज्ञा पालन 항상 उन बातों का आज्ञा पालन करना होता है जिन्हें हम नहीं कर सकते। 어린아이라면 말씀대로 항상 기뻐합니다. आत्मिक संतान हमेशा आनंदित रहते हैं, जैसे कि वचन कहता है। 하고 죄송해하죠. लेकिन अगर हम असफल हो गए हैं आनंदित होने में, तो हमें क्लेश महसूस होता है, परमेश्वर के प्रति खेद होती है। 문제는 뭐 그렇게 회개거리라고 생각하지 않지만 마음이 어린아이, 영적인 어린아이면 아버지의 मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बारे में पश्चाताप करने के विषय में तक नहीं सोचते हैं, लेकिन जो आत्मिक बालक होते हैं वो वचन पर चलने की कोशिश करते हैं। उनका इरादा होता है वचन का पालन करने का, लेकिन जब वो नहीं कर पाते तो उन्हें बड़ा खेदित महसूस होता है कि वो आनंदित नहीं रह पाए। लेकिन वो जो व्यस्क मन के होते हैं वो आनंदित तभी होते हैं जब उनके पास कोई आनंद की बात होती है। 내가 이렇게 부족한데 이래서 저래서 기뻐할 수가 없는데 और वो अक्सर ऐसा कहते हैं कि मेरे पास तो ये दुख है, मेरे पास ये कमी है, मैं इस वजह से आनंदित नहीं रह पा रहा, उस वजह से आनंदित नहीं रह पा रहा। 어른이 돼 있는 겁니다. यदि आप 그만큼 इस प्रकार से बहाने बनाए, कारण बताए, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करें, तो इसका अर्थ है कि आप व्यस्क हो चुके हैं। 교만해져 있기 때문에 आप- 하나님의 말씀의 기준에서 벗어나면서 आप नम्र के विपरीत हो गए हैं। 변명을 하고 있지요. यद्यपि परमेश्वर का वचन सिखाता है, फिर भी आप बहाने बनाते हैं, कारण बताने लग जाते हैं। 순종하는 게 아니라 सरल रूप से जैसा है, अगर वैसा ही वचन को आप ग्रहण करें, 얘기들이 너무 많아요. मेरा मतलब है बजाय इसके आप अलग अलग बहाने बनाने लग जाते हैं। 수 없고 इस तरह के लोग परमेश्वर के द्वारा प्रेम नहीं पा सकते। 떠날 수 있습니다. 또 핑계대고 이유되는 사람들 और फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अंत में उद्धार भी प्राप्त ना कर सकें। ऐसे लोग हैं जो बहाने बनाते हैं, ये बहाना वो बहाना। 그러면 아버지 앞에 가서 हमारा उद्धार, 한다고 मेरा मतलब है 그냥 안 되거든요.
있거든요. अगर हम अपने 다 उद्धार की 있으면 बात 여기서 करें, 있는 거예요. हमारे उद्धार के मामले में हमें दूसरों के 때문에 ऊपर दोष 실패했어요. नहीं लगाना 이것 때문에 चाहिए। 못했어요. 이것 때문에 하나님 말씀대로 살지 못했어요. 이 ये 환경 때문에 이 사람들을 हमारे ऊपर 힘들게 निर्भर 해서 करता 아버지 है। 말씀에 हमें 기뻐하라 बहाने 하셨는데 नहीं बनाना चाहिए, दूसरों पर 이건 दोष नहीं 기뻐하고 लगाना 있다. चाहिए। 하나님 इसकी 앞에 वजह से या 후원하는 उसकी 것이죠. वजह से इसने मुझे मुश्किल में डाला, मैं 이런 आनंदित नहीं रह 뜻으로 पाया। नहीं, 단순함과 반대로 ऐसा नहीं है। 복잡해지면 हमारे 복잡해질수록 कार्य परमेश्वर के 이유와 समक्ष है। 변명도 가지가지 다양한데 아버지 앞에는 결코 이유될 것이 없습니다. 자, 그러나 परमेश्वर के सामने 어린아이는 영적인 कोई 어린아이는 बहाना नहीं चलेगा, कोई कारण नहीं 이 चलेगा। 지금 말씀드린 대로 어른의 모습 또 영적인 어린아이의 모습 이런 것들 여러분 मैं 분별할 수 있도록 व्यस्क 잘 की 들으시고요. विशेषता की बात कर रही हूँ। 어린아이들은 어떻습니까? मुझे 육적으로 आशा है कि आप इसमें अंतर कर सकें। 뛰어놀다가 넘어져서 छोटे बच्चों की अगर आप बात करते हैं, जब वो खेलते हैं तो वो गिरते हैं और फिर वो रोने लग जाते हैं। 그런데 엄마가 괜찮아 울지 마. लेकिन जब उनकी माँ उनसे कहती है कि सब ठीक है, आप रोना बंद करो, तो वो बच्चे खड़े हो जाते हैं और फिर से खुश होकर के खेलने लग जाते हैं जैसे मानो कुछ भी नहीं हुआ। 말씀하시면 아이도 언제 그랬냐는 듯이 벌떡 일어나서 또 즐겁게 뛰어놉니다. 그러니까 부모의 표정을 아이들이 이제 보죠. 엄마가 심각하게 어떻게 하면 아이가 더 울어요. वो अपने माता पिता की मुखाकृति को देखते हैं और स्थिति का आंकलन करते हैं। इसलिए जो सरल मन के बच्चे होते हैं, मान लीजिए माँ कहती है कि ठीक है, सब ठीक है, आप उठ जाओ, तो जो बच्चा है वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे मानो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर माँ अपने बच्चे को बहुत अधिक, मेरा मतलब है, मान लीजिए 괜찮았다가 요거 보면 울잖아요. 그러니까 이런 모습들도 보는데 그 부모님들도 아이들을 좀 담대하게 큰 자로 육적으로도 키우시려면 이러한 것들도 माता पिता को अपने बच्चों की देखरेख इस प्रकार से करनी चाहिए। 성품을 잘 활용하시면 큰 자가 될 수 있고 담대한 사람으로 만들 수가 있는 것이죠. आपको उनके मन की सरलता को समझना है। 어린아이들은 बच्चे 어른들처럼 स्스로가 सरल मन के होते हैं। 고민하거나 걱정하지 않습니다. 엄마 아빠가 छोटे छोटे बच्चे वयस्कों के समान स्थिति के ऊपर चिंता नहीं करते, घबराते नहीं, बल्कि वो अपने उनके माता पिता किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाते हैं उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे छोटे बालकों के समान बने। क्योंकि ये बीते समय की बात है, हमारे चर्च में ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो मुझसे छोटे थे। मैं देखती थी कि किस तरह से जो माता पिता है वो अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते थे। छोटे बच्चों के अंदर कोई डर नहीं होता। कुछ ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये उस समय की बातें हैं जब मैं छोटी थी। 아무 생각 없는 कुछ माता पिता अपने बच्चों को 뛰어내리라고 하면 뛰어내려요. अलमारी के ऊपर रख लेते थे। 그런데 생각이 좀 들어가 보십시오. 그러면 वो छोटे बच्चे, कुछ माता पिता उनको अलमारी के ऊपर रख देते थे या फिर जहाँ कुछ चीज रखी होती थी, और उन बच्चों को जब कहा जाता था कि वहां से कूद जाइए, 이거 괜찮아 तो वो बच्चे 그러니까 बिना 이거 सोचे 안 कूद 괜찮아. जाते 이거 थे। 혹시 잘못되면 어떻게? 이명 목사님이 놀이기구 무서워하는 이유를 설명을 하더라고요. 이 पास्टर मियोंगली ने 놀이기구에서 हमें समझाया कि 높은 데로 올라갔다가 막 이렇게 떨어지고 अ, 하잖아요. 열차 उदाहरण 타는데 के लिए 거기서 내가 이렇게 떨어지면 어떡하냐는 거예요. 내가 जो 떨어지면. झूला होता था, 그런데 그게 길을 당장에 उन्हें चिंता होती थी कि कहीं वो उस झूले से गिर ना जाएं, उस रोलर कोस्टर से गिर ना जाएं। 그래서 사람이 떨어질 정도라면 그게 운행을 하겠냐? 그럴 리가 없으니까 놀이동산에서 놀이기구가 तो 운행을 सीनियर पास्टर समझाते थे कि अगर ऐसा होगा तो वो रोलर कोस्टर कैसे चल पाएंगे। मेरा मतलब है 왜 क्यों उन्हें वहां लगाया जाएगा। 너가 놀이기구를 탈 때 왜 하필 그게 사고가 나거나 어떤 문제가 생겨서 너가 떨어질 일이 뭐가 있겠니?
라고 설명을 मेरा मतलब है 했다라는 얘기를 लोग 합니다. उससे नहीं गिरते हैं, 자기가 लेकिन आप तो परमेश्वर की 두려움을 संतान हैं। 여러 가지 आप कैसे 이유로 उससे उस रोलर कॉस्टर से, उस झूले से गिर सकते हैं? इस तरह से दु려움을 सीनियर पास्टर हमें 가지고 समझाते थे। 있음을 이런 परंतु लोग 말씀을 कुछ लोग तो आंसू में फूट 네, पड़ते हैं, 어른이 되면 될수록 वो रोते 단순한 हैं। 것보다 लेकिन सीनियर 복잡한 पास्टर 것으로 समझाते थे, इस तरह से 이해가 많아지고 पास्टर मियोंगले का डर दूर होता था। 한다는 거. 이와 같은 특징을 잘 알고 मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ 물론 सकें। 단순해지라고 하니 बेशक 어린아이처럼 सरल मन 아무 없이 सरल मन 단순해지는 것은 아닙니다. के होने का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कोई विचार ना हो या आप बेकार हो जाएं। 전적으로 믿고 의지함으로 आपको बालकों के समान सरल मन का होना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहना है। जब परमेश्वर ने मूसा को 그런데 아브라함을 들 수 있지 않습니까? या उदाहरण के लिए अब्राहम को, 아브라함을 부르시며 본토 जब परमेश्वर ने उससे 떠나라고 कहा 말씀하시니 कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने पिता के घराने को छोड़ दें, तो अब्राहम ने आज्ञा पालन किया। 하시고 उसके पास इस तरह का हृदय था। परमेश्वर के द्वारा उसे चुना गया और विश्वास का पूर्वज स्थापित किया गया। 그런데 단순하지 않으면 하나님께서 어디로 अगर वो सरल मन का ना होता 순종할게요라고 तो वो आज्ञा पालन तुरंत नहीं कर पाता, 또내 편에서 वो बहाने बनाता। 만들 수가 있는 거예요. 그러나 하나님은 그런 사람은 परंतु पिता परमेश्वर इस तरह के जन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे जन को चुनते हैं जो सरल मन का होता है। और फिर पिता परमेश्वर 또 모세 선지자는 어떠하셨습니까? उससे कार्य लेते हैं। 하나님께서 अगर हम 모세 선지자를 भविष्यद्वक्ता मूसा की बात करें, 부르셨는데 जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, शुरुआत में मूसा कई प्रकार की चीजों की चिंता में था। 하나님께서는 इसलिए परमेश्वर ने कई प्रकार के चिन्हों से दिखाए और प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर निश्चित रूप से उसके साथ रहेगा। 그제서야 केवल तब ही मूसा बालक के मन के समान बन पाया और जो परमेश्वर ने उसे कहा था उसे मान पाया। 그래서 지팡이를 तभी वो आज्ञा पालन कर पाया जब परमेश्वर ने उसे कहा कि वो अपनी छड़ी उठाकर लाल समुद्र को 2 भागों में बांटे, और साथ ही वह भी जब परमेश्वर ने उसे कहा कि वो चट्टान पर मारे। 모세를 통해 놀라운 परमेश्वर ने इस मूसा के द्वारा अद्भुत कार्य प्रकट किए। लेकिन अगर मूसा इस तरह के विचारों से चिंता में आता कि क्या होगा अगर चट्टान में दरार ना आए, क्या होगा अगर पानी ना निकले, 물이 솟아나지 않는 यद्यपि मैं छड़ी से उसे मारूं, अगर पानी ना निकले तो क्या होगा। 있다면 अगर वो इस तरह से संदेह करता तो उस तरह के कार्य प्रकट भी नहीं होते। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन का पालन पूर्ण रूप से एक सरल मन के बालक के समान पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करते हुए आज्ञा पालन करें और परमेश्वर को महिमा दें। प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक बालक दूसरा, वो शुद्ध होते हैं। 순수의 사전적 의미는 शुद्ध होने का मतलब अगर हम उसकी परिभाषा करें, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। हृदय में कोई गंदगी या कोई बुराई का ना होना हृदय का शुद्ध होना होता है। 없다는 말이지요. 마음이 यदि आपके पास इस प्रकार से शुद्ध मन है 반응을 तो 잘합니다. 예를 들어 어린아이들은 또 हम 조그만 일에도 잘 웃고 또 잘 웁니다. 옆에서 춤추고 노래하면 같이 춤을 추고 노래합니다. 형이나 동생 मान लीजिए अगर कोई बच्चा गिरता है तो वो रोता है, अन्यथा वो खुश होता है। 하며 서럽게 우는 것도 볼 수 있지요. 원장님께서 교회가 개척하기 इस कलीसिया की शुरुआत से पहले 저희가 가게를 मिसेस बोकनिमली एक दुकान चलाया करती थी। 가게를 운영하면서 이렇게 찬양을 부르는 걸 जब वो दुकान चलाती थी, 그래서 지나가는 तो 사람들이 듣고 보면서도 काम करते हुए उन्हें भजन गीत गाना बहुत पसंद था। इसलिए जब कोई पास्टर वहां से गुजरते थे 여유가 있는 것도 아닌데 तो 항상 저렇게 वो प्रशंसा करते थे। वो सोचते थे कि यद्यपि उनकी स्थिति बहुत मुश्किल है, वो कठिनाई में है, मगर फिर भी वो कैसे भजन गाती हैं। 뭐 따라서 और जब वो उन भजनों को गाती थी तो मैं भी उनके साथ गुनगुनाती थी। 좀 이렇게 회개 찬양이든 이런 찬양을 하실 때 कभी कभार वो पश्चाताप की स्तुतियां भी गाती थी। 이런 찬양을 부를 때 원장님이 눈물을 흘리면 제가 옆에서 눈물을 닦아드리면서 같이 울고 있었던 것이 생각이 난다라고 말씀을 해주십니다. 아마 우리 부모님들 어린 자녀를 आप सभी माता पिता, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं 보세요. 엄마를 사랑하는 자녀 तो आप इस तरह से करने की कोशिश करें। 눈물을 흘리면서 찬양하고 기도하면 आप माएं अगर आंसू बहाते हैं तो आपके बच्चे भी 근데 엄마가 눈물을 आंसू 흘리니까 बहाते हैं। 같이 눈물을 흘리는 어린아이의 순수한 모습을 볼 수 있습니다. 엄마가 아파 보이면 ये छोटे बच्चों की शुद्धता का प्रमाण होता है। जब वो अपनी माओ को बीमार देखते हैं 무슨 일을 तो उन्हें भी दुख होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो वयस्क शुद्ध नहीं होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। जितना ज्यादा वो संसार में रहते हैं, वो संसार और असत्य से दबित होते हैं, उससे उनका हृदय कठोर हो जाता है और उनकी भावनाएं स्तब्ध हो जाती हैं। 32절에 보면 लूका 7 अध्याय 32 हृदय
इस हृदय को इस प्रकार से दर्शाता है 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। 말씀하십니다. जिनके पास ऐसा हृदय होता है वो ना तो प्रभावित होते हैं ना ही आनंदित होते हैं, भले ही वो कोई अच्छी चीज क्यों ना देखें। 모릅니다. उनके अंदर 악한 것을 보아도 कुछ ज्यादा भावनाएं नहीं होती, भले ही वो कोई उदास या दुख भरी या कोई बुराई देखें। 순수하게 परंतु आत्मिक संतान शुद्ध हृदय के होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, चाहे 감동을 잘 받습니다. अगर वो कुछ भलाई देखते हैं वो छोटी ही क्यों ना हो। 선한 이야기를 आप में से कुछ लोग जब कुछ कहानियां सुनते हैं तो आंसू बहाते हैं। 분들도 जब आप भलाई की कहानियां सुनते हैं आप में से बहुत से लोग आंसू बहाते हैं। 그런데 मगर दूसरी तरफ 어른이 अगर आप वयस्क मन के हैं 되는 얘기에도 तो यद्यपि आप स्पर्शकारी कहानियां क्यों ना सुने मगर आप आंसू नहीं बहाते। 감동이 없지요. आपके अंदर कोई विशेष भावनाएं नहीं होती। 찬양을 जब आप स्तुतियां गाते हैं 신앙생활 하시면서 눈물이 있는 신앙 आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि आपके मसीह जीवन में आप आंसू बहाते हैं या नहीं। 점검해 보시면 좋겠습니다. 우리가 찬송가 405장 회개 찬양이라고 보통 하죠. स्तुति 405 जब हम गाते हैं 나가 जिसके वाक्य इस प्रकार से है कि अद्भुत अनुग्रह है, कितना मीठा है जिसने मुझ जैसे तुझको बचाया। 하면 눈물이 나요. हम इस तरह के जब भजन गाते हैं तो आंसू बहाते हैं। 지금 안 나요. 지금 말씀드리는 게 아니라 다른 사람들은 회개 찬양 लोग आंसू बहाते हैं इस स्तुति को गाते हुए। 나는 눈물이 और ऐसे में 없어요. अगर आपकी आंखें सूखी हो जिसमें कोई आंसू ना हो तो इसका मतलब है कि आप में समस्या है। इसका अर्थ है कि आपका हृदय कठोर हो गया है। 회개할 줄 알아야 되고 जब हम पश्चाताप की स्तुतियां गाते हैं हमें पश्चाताप करना चाहिए। 하지 않는 모습에 आपको विलाप करना चाहिए अपने कामों पर और परमेश्वर के सामने आपको पश्चाताप करना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए। यही आपके बदलाव की ताकत बनता है। 눈물 안 흘려도 된다고요? 회개할 거리가 없다고요? मगर आप में से कुछ लोग जो मसीह है ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास तो पश्चाताप करने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप प्रभु की भलाई की ज्योति में अपने आप को देखें तो आपके पास बहुत सारी बातें हैं पश्चाताप करने के लिए। 통곡이 날 것이요. कभी कभार आपको आंसू बहाने चाहिए, कभी कभार आप अपनी छाती को पीटते हुए आपको 토개자복의 시간들을 많이 रोना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए। हमारे पास पश्चाताप का काफी समय होता है। 경험이 있기 때문에 회개형이 오지 않으면 도리어 답답하실 거예요. आपको क्लेश महसूस होता है। 우리가 몇 번에 은사 집회를 했습니다. हमारे पास ईश्वरीय चंगाई सभा होती हैं। वो लोग जिन्होंने उत्तर और चंगाइयाँ प्राप्त की हैं, उन लोगों में जो सामान्य बात है वो है उन्होंने पश्चाताप किया। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे पास पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं है, परंतु यह सत्य नहीं है। आपको पश्चाताप करना चाहिए कि आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया। उन क्षणों को आपको याद करना है और आपको बहती हुई नाक के साथ आंसू बहाने हैं। अगर आपने इस तरह से पश्चाताप किया है तो अवश्य आपको क्लेश महसूस हुआ होगा। 통일자복하고 나니까 속 시원했다고. 그리고 첫사랑이 회복되면서 एक महिला ने इस तरह से कहा भी कि उसने बहुत अधिक पश्चाताप किया, आंसू बहाए, उसके बाद उसने बड़ा तरोताजा महसूस किया और तब से वो एक अच्छा मसीह जीवन जी रही है। 한다면 संसार में भी 그런데 뭐 하소연 जब 하다든가 눈물을 लोग आंसू बहाते हैं, 쏟아내다 이런 표현도 하겠지만 आत्मिक रूप से अगर कहें, 은혜 주님의 은혜 हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। 있어서 회개하여 눈물을 흘릴 수 있는 이런 순수하고 깨끗하고 영적인 어린아이 같은 신앙이 되어 आपको इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, परंतु 눈물 없이 살았다. अगर आप बिना आंसुओं का जीवन जीते आ रहे हैं और अगर आप ये कहें कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, 자기를 तो इसका मतलब है कि आप 교만한 모습이 되어 있습니다. घमंडी हो गए हैं, जिसके द्वारा आप अपने ऊपर दृष्टि नहीं करते हैं। 사람은 और साथ ही जिनके मन शुद्ध होते हैं वो बिना संदेह के परमेश्वर के कामों पर विश्वास करते हैं, वो अचंभा करते हैं और परमेश्वर के कार्यों की लालसा रखते हैं। 들어도 그때마다 और अगर वो एक ही गवाही बार बार क्यों ना सुने फिर भी वो प्रभावित होते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। इस कलीसिया में परमेश्वर के अनगिनत कामों को हम देखते हैं 마음이 और जिन लोगों के पास बालकों का मन होता है वो हमेशा खुश और आत्मा से भरे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम उनकी बात करें जिनका व्यस्क मन होता है, कितने ही अद्भुत परमेश्वर के कार्य वो क्यों ना देखें, वो स्तब्ध होते हैं 전에도 और वो सोचते हैं कि मैंने तो इन्हें बहुत बार देखा है, मैंने तो उन्हें बहुत बार देखा है, पहले भी देखा है। वो उन कामों को विशेष नहीं पाते या उनमें कुछ नया नहीं पाते और वो संदेह करने तक लग जाते हैं कि क्या ये बात सचमुच है। 여러분들 통증과 고통이 있는 분들은 저 정도야라는 말이 없을걸요. 뭐 무릎 통증. जिन लोगों को घुटने का दर्द होता है या फिर 여러분 작게 जिनको 느껴지십니까?
सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। अगर आपको इन समस्याओं का, मेरा मतलब है अगर इन समस्याओं की पीड़ाएं आपको रही है तो आप जानते हैं कि यह कितना दर्दनाक होता है। और अगर आपको चंगाई नहीं मिली तो जिन लोगों को चंगाई नहीं मिली उनको सामने रखकर आप खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं ये परमेश्वर का कार्य है, आपको आनंदित होना चाहिए। भले ही कोई दर्द का अनुभव आपको नहीं रहा हो, मगर ये परमेश्वर का कार्य, ये परमेश्वर का हमारे साथ होने का प्रमाण है। आप आनंदित हो सकते हैं। और अगर आपके पास बालकों का मन है तो यद्यपि चंगाई पाने वाला व्यक्ति आपके अपने परिवार का सदस्य नहीं था, मगर फिर भी मसीह में वो आपका भाई बहन है। यद्यपि मेरा मतलब है अगर आपके भाई बहनों की गवाही होती है तो आप उनके साथ आनंदित होते हैं, इसलिए आप उनके साथ आनंदित होना चाहिए। ये बालकों का मन है। अगर आप इस तरह से भोले हैं तो आप आत्मिक संतान के समान हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी गवाही बांटी, अगर उसके विषय में आपके पास कोई विशेष भावनाएं नहीं होती तो आप उसके विषय में आनंदित नहीं होते हैं। मान लीजिए आपको कोई समस्या है, आप परमेश्वर से विनती करते हैं, तो पिता परमेश्वर क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मैंने अपने कार्य को प्रकट किया, परंतु आप तो स्तब्ध थे, आपने कुछ महसूस नहीं किया। और अब जब आपके पास यह छोटी सी बात है तो आप मेरे पास आते हैं। आपको अपने आप को जांचना चाहिए, क्यों आपने परिपूर्णता और विश्वास को नहीं पाया है। इस तरह के व्यक्ति को परमेश्वर से उत्तर और आशीषों को पाना मुश्किल होता है। वो अपने हृदय को कड़ा बंद रखता है, तब भी जब परमेश्वर की मीठी अनुग्रह की वर्षा गिरती है वो उसे अपना नहीं बना पाता। वो इसलिए क्योंकि वह अपना पात्र बंद रखता है। उसे अपने पात्र को तैयार करना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने पात्र का ढक्कन लगा करके रखें, वो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। व्यस्क इस प्रकार के होते हैं। दूसरे लोग परिपूर्णता पाते हैं, परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करते हैं, क्यों? उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें अपनी तुलना उन लोगों से करनी चाहिए जिनके पास शुद्ध आत्मिक हृदय होता है, जो शुद्ध आत्मिक संतान होती हैं। इस तरह से अगर आप अपने आप को सुधारें तो पिता परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। और साथ ही जो आत्मिक रूप से शुद्ध हृदय के होते हैं वो असत्य और बुराई से दूर रहते हैं। छोटे बच्चों का मन शुद्ध होता है, इसीलिए अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके मन में बड़ा शोक या बड़ा दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए वो महसूस करते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों को मारना ये बुराई है। मान लीजिए वो अपने छोटे भाई बहनों को मारते हैं और जब उनके छोटे भाई बहन रोते हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को रोते हुए देखकर उनके मन में दोष उत्पन्न होता है। वो सोचते, उन्हें बुरा लगता है। जो शुद्ध मन के होते हैं तो अपने छोटे भाई को बहनों को रोता हुआ देखकर वो भी उनके साथ रोने लग जाते हैं। यह है आत्मिक संतान। और जब उनकी माँ उन्हें डांटती है तो वो जल्दी ही माफी मांगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यस्क मन के होते हैं उनके मन में दोष इतना ज्यादा महसूस नहीं होता। जैसे कि सीनियर पास्टर ने भी समझाया, विवेक भलाई और बुराई का मापदंड होता है जिसे हम स्वयं से निर्मित करते हैं। जैसे जैसे बुराई को, असत्य को हम अपने अंदर डालते हैं, मेरा मतलब है इस प्रकार से जो विवेक है वो सत्य में निर्मित नहीं होता। जब हम असत्य और बुराई को अपने अंदर डालते हैं वह संसार के असत्य और बुराई के आधार पर निर्मित होता है। यद्यपि अगर परमेश्वर का वचन कहे कि यह बुराई है तो आपका विवेक नहीं कहता है कि यह बुराई है। अगर आपका विवेक स्तब्ध हो गया है, अगर आप व्यस्क मन के हो गए हैं, अगर आप घमंडी हो गए हैं, तो आप प्रभावित नहीं होते, आपके अंदर कोई दोष महसूस नहीं होता, तो अंत में ऐसा भी हो सकता है कि आप उद्धार ना पा सकें। आपको कारण ढूंढने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका विवेक स्तब्ध हो गया है, असंवेदन हो गया है। आपने भलाई और बुराई के बीच में अंतर करने की योग्यता खो दी है।
ये बहुत बड़ा गलत काम है और यह प्रमाणित करता है कि आप घमंडी हो गए हैं। 전에는 분명 इ것을 경계하고 बीते समय में आप सचेत रहा करते थे उन चीज़ों के विरुद्ध, परंतु जैसे जैसे चीज़ें बदली, जब आप आजमाइशों से गुजरे तो आपने इस तरह से सोचना शुरू किया कि इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। जब आपने इस तरह से असत्य और बुराई को ग्रहण करना शुरू किया, शुरुआत में तो आपको पाप करने के विषय में दोष महसूस होता था, लेकिन जब आप बार बार उन कामों को करते हैं तो आपको अपने अंदर दोष तक महसूस नहीं होता, आपके अंदर कोई कायरता तक महसूस नहीं होती। इसलिए लोगों के हृदय आसानी से पाप और बुराई से दबित हो जाते हैं। अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर है तो आसानी से आप नहीं बदल सकते, ना परमेश्वर से प्रेम पा सकते हैं। इसीलिए आपको पाप और बुराई के लिए संवेदन होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बर्फ के समान श्वेत वस्त्र है, तो फिर सूप की एक बूंद गिरने के लिए भी आप बड़े सावधान रहेंगे कि एक सूप की बूंद तक ना उस पर गिरे। मान लीजिए आपका सूप उसके ऊपर गिरे तो आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके कपड़े पहले से ही गंदगी से भरे हुए हैं, अगर और उस पर गंदगी पड़े तो आपको ज्यादा परवाह नहीं होगी। उसी प्रकार से जैसे जैसे आपका हृदय स्तब्ध होता जाता है तो उतना ही अधिक आप बुराई भी करते हैं। इसी प्रकार से जब सबसे पहले लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया था, प्रभु के साथ वो चलते थे, उस वक्त उन्होंने श्वेत वस्त्रों को पहना था, साफ वस्त्रों को। उनके तमाम पाप क्षमा हुए थे, प्रभु के लहू के द्वारा वो बर्फ के समान श्वेत हो गए थे। और फिर वो निर्णय लेते हैं कि वो कभी पाप नहीं करेंगे। प्रार्थना और उपवासों के साथ वो आगे बढ़ेंगे और अपने हृदय से पाप में स्वभाव को भी दूर कर देंगे। आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा वो छोटे छोटे पापों से भी घृणा करते थे और पूरी तरह से सचेत रहते थे। परंतु धीरे धीरे अपने विश्वासी मार्ग पर उन्हें अब मुश्किलातें लगने लग जाती हैं, उन्हें कठिनाई उत्पन्न होने लग जाती हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कब तक मुझे पाप और बुराई के विरुद्ध सचेत रहना होगा। उन्हें अब अपना मसीह जीवन कठिन लगने लग जाता है। कब तक? जब तक कि प्रभु वापस नहीं आते। हमारे प्रयास हमारे शरीर को अनुशासित करने के लिए होने चाहिए। आपको अपने शरीर को अनुशासित करना चाहिए, आपको यह मुश्किल नहीं लगना चाहिए। आपको अपने पापों को ढूंढना है, आपको आनंदित होना है, आपको ऐसा करने की प्रक्रिया में आनंदित होना है। बेशक आपको दुख हो सकता है, मगर निर्भर करता है कि आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। भले ही आपने अपनी पाप और बुराई को ढूंढा है और यद्यपि उसे दूर करना आपको मुश्किल लगता हो, मगर आपको इस बात को देखना चाहिए कि आप कितने आशीषित हैं कि आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। नहीं तो आप केवल स्वर्गलोक में या पहले स्वर्ग के राज्य में ही जा पाएंगे। लेकिन जब आप पाप और बुराई को ढूंढते हैं, इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, मेरा मतलब है आपको ये नहीं कहना चाहिए कि कब तक। हमें वो करते रहना चाहिए जब तक हम अपनी अंतिम सांस ना ले लें। अपनी दिनचर्या में अपने पापों के विरुद्ध हमें सचेत रहना चाहिए, अपने पापों को ढूंढना चाहिए, हमें उन्हें निकाल फेंकना है, अपने आप को अनुशासित करना है और अपनी तुलना, मेरा मतलब है हमें आदत बनानी है कि ऐसा जीवन हम जी सकें। जब यह हमारी आदत बनती है तो हमें यह मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ये प्रक्रिया कठिन नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जाने की है। इसलिए मुझे आशा है कि आप आनंदित हो ऐसा करने में। लेकिन जब आप समझौता करने लगते हैं, जब आप ईर्ष्या रखते हैं, जब आप दूसरों को देखते हैं जो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, और जब आप प्रार्थनाओं से, मेरा मतलब है जब आप प्रार्थनाएं करने रोक देते हैं, जब आप पाप और बुराई के प्रति स्तब्ध हो जाते हैं और आप पाप और बुराई को सहते हैं। जब आप इस तरह का मसीह जीवन जीते हैं तो आप उद्धार से दूर हो जाएंगे। यद्यपि वो दूसरों की न्याय निंदा करते हैं, पाप और बुराई करते, ईर्ष्या और जलन करते हैं,
वो अपने आप को एहसास तक नहीं करते। जब वो बार बार इस तरह का काम करते हैं और जब वो बार बार प्रार्थना नहीं करते तो अंत में वो इस तरह के बन जाते हैं। 쉽게 져버리기도 합니다. तो फिर वो तेजी से उस अनुग्रह को भी भूल जाते हैं जब चीजें उनके पक्ष में नहीं होती। 그냥 행해버리는 वो अपने लाभ के पीछे फिर दूसरों को भी धोखा देते हैं। 그렇게 해서 반복적으로 하면 जब बार बार वो इस तरह का कार्य करते हैं तो 성령이 उसके विषय में फिर वो कोई दोष महसूस नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर फिर विलाप नहीं करता। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा बुझ गया है। 자, 물론 ये बहुत ही इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। 그러나 हालांकि वो सत्य को जानते हैं, इसलिए वो पापों को दूर करने के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन 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 प्राण देने के बिंदु तक संघर्ष करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। अगर आपको लगता है कि यह आपकी कहानी है तो आपको इसे सुधारना चाहिए। बहुत से लोग अंगीकार करते हैं। नए साल को जब उन्होंने मनाया तो एक बार फिर से पवित्रीकरण की लालसा उन्होंने अपने अंदर विकसित की। पवित्रीकरण और मेरा मतलब है उन्होंने उसे खो दिया था। उन्होंने अपने प्रयासों को अनदेखा कर दिया था, अपने आप को अनुशासित करने का। मगर उन्होंने एक बार फिर से ताकत को प्राप्त किया और उन्होंने अंगीकार किया कि उन्हें आसान लग रहा है। अब उन्हें आसान लग रहा है। वो सचमुच मानवीन के सदस्य हैं। कुछ लोग पाप और बुराई के लिए स्तब्ध हो गए हैं और जब हम पाप करते हैं हमें क्लेश महसूस होता है, लेकिन संसारिक लोगों के लिए वो सामान्य बात होती है। वो कहते हैं कि अगर आप अपना गुस्सा दिखाएंगे तभी आपको नई ताकत मिलती है, तरोताजा आप महसूस करते हैं। लेकिन मानवीन के सदस्य आप क्या सोचते हैं? क्षण भर के लिए हो सकता है आप तरोताजा महसूस करें, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर कायल होता है, वो दुखी होता है। वो कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको जागृत होना है। मगर समस्या यह है कि आप पाप और बुराई को दूर करने का निर्णय नहीं लेते। आपको दूसरों के बारे में बकवाद करना छोड़ देना चाहिए। आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपको ऐसी चीजों के प्रति जागृत रहना चाहिए और संवेदन होना चाहिए ऐसी चीजों के प्रति। तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। 2022 में इस नए वर्ष में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर की सच्ची संतान बनकर उभरेंगे। दाऊद, जिसे परमेश्वर अत्यंत प्रेम करता था, समय के गुजरते हुए भी वो बेबदल हृदय का व्यक्ति रहा, शुद्ध हृदय का व्यक्ति बना रहा। शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की। यद्यपि दाऊद शाऊल को मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और तब भी जब उसने शाऊल का वस्त्र का उसके बागे का एक टुकड़ा काटा, तब भी उसे उसके विवेक में बहुत अधिक दोष महसूस हुआ, उसे कष्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने शाऊल को मारा होगा, बल्कि शाऊल दाऊद को मारने का पीछा कर रहा था, मारने के लिए पीछा कर रहा था। दाऊद तो भाग रहा था और जब शाऊल को मारने का मौका दाऊद को मिला तब भी उसने उसे नहीं मारा, बल्कि उसके बागे का एक छोटा सा टुकड़ा उसने उसे काटा। और उस छोटे से टुकड़े को काटने के बाद भी उसे दोष महसूस हुआ, उसके मन में उसे बड़ा दुख महसूस हुआ। इसलिए परमेश्वर उसे प्रेम रखता था। और यद्यपि एक राजा का पद उसे मिला, मगर जैसे ही उसने परमेश्वर के सामने पाप किया तो उसने तुरंत अपने हृदय से पश्चाताप किया। परमेश्वर के जन ने उसके पाप को जब दर्शाया तो आनंद के साथ उसने अपने पापों को माना और आनंद के साथ आने वाली तमाम आजमाइशों को भी ग्रहण किया। आत्मिक संतान इस प्रकार की होती है, लेकिन आत्मिक व्यस्क किस प्रकार का होता है? आत्मिक व्यस्क जब उन्हें दर्शाया जाता है वो अपना एहसास नहीं करते। साथ ही जब राजा दाऊद कोई भली बात देखता था परमेश्वर के सामने, वो अत्यंत आनंदित होता था। जब वाचा का संदूक उस शहर में लाया गया तो वो अत्यंत आनंद हुआ और बड़े आनंद के साथ नाचने लगा। बाइबल कहती है कि जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। वो बहुत आनंदित था और वो परमेश्वर के सामने इतना अधिक आनंदित था कि वो नाच रहा था।
और बाइबल इसके विषय में कहती है, यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे फूंकते हुए ले चला। राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर के सम्मुख दाऊद एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के सामने बिना शारीरिक विचार के अत्यधिक आनंदित था। मगर दूसरी तरफ शाऊल की बेटी मीकल, जिसके पास एक वयस्क हृदय था, वो बहुत ही घमंडी बन गई दाऊद की इस तरह के व्यवहार को देखकर। 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 가로되 이스라엘 왕이 오늘날 어떻게 영화로운 और कहने लगी, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुआ था जैसा कोई निकम्मा तन अपने उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की है वे मेरा आदरमान करेगी। दाऊद राजा होने के बावजूद भी आनंद के साथ आनंदित था, परमेश्वर के सम्मुख नाच रहा था, लेकिन उसकी पत्नी मिकल कह रही थी, यह बड़ी शर्म की बात थी। आप अपने बारे में जांचिए, कहीं आपने तो दूसरों की न्याय निंदा नहीं की, या फिर आप दूसरों के साथ आनंदित होते हैं, दूसरों के साथ सरल बन जाते हैं। यदि मेरा मतलब है दूसरों के साथ आप क्या सहानुभूति दिखा पाते हैं। शुद्ध बच्चे जब दूसरे रोते हैं तो वो भी रोते हैं, लेकिन वयस्कों के साथ ऐसा नहीं होता। जब दूसरे दुख में होते हैं तो जो वयस्क होते हैं वो स्तब्ध होते हैं, वो सुन्न होते हैं। ये वयस्कों का चरित्र या उनकी विशेषता होती है, वो दूसरों का न्याय करते हैं, निंदा करते हैं। मिकल ने यही काम किया। आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं हमने तो ऐसा नहीं किया। हमें इन चीजों को पूरी तरह से दूर कर देना है। इस तरह के लोग परमेश्वर के द्वारा प्रेम नहीं पाते। हमें दाऊद के समान बनना चाहिए जो शुद्ध बालक के समान था। तब पिता परमेश्वर हमें सुधारेंगे, हमें शुद्ध करेंगे। इस तरह के व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बहुमूल्य रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, केवल वही जो शुद्ध हृदय के हैं, जिनके अंदर कोई दोष और धब्बा नहीं है, जो छोटे बच्चे के समान है, वो नए यरूशलेम में जाएंगे और यह सत्य कभी असफल नहीं होगा। बाइबल कहती है कि जो नए जन्मे बच्चे हैं वो शुद्ध दूध, वचन के शुद्ध दूध की लालसा रखते हैं। मुझे आशा है कि आप नए जन्मे बच्चे के समान शुद्ध हृदय के बने और पवित्रीकरण, परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम की लालसा रखें, सत्य की लालसा रखें। प्यारे भाई और बहनों, तीसरा, बालक अहंकारी नहीं होते। छोटे बच्चे अपने आप को दिखावा करने की या बड़ाई करने की कोशिश नहीं करते। अगर कुछ ऐसी बात होती है जिसे वो नहीं कर पाते तो वो बड़ों से मदद मांगते हैं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई अहंकार, घमंड नहीं होता। वो इस बात को मान लेते हैं कि बड़ों की तुलना में उनके पास कम ज्ञान है, कम ताकत है, इसलिए उन्हें यह स्वाभाविक लगता है कि वो आज्ञा पालन करे और मदद मांगे। आत्मिक संतान के साथ भी ऐसा ही है। वो भी यही सोचते हैं कि अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपने हर मामलों में परमेश्वर केंद्रित कार्य करते हैं और उसको प्रसन्न करते हैं। लेकिन समय गुजरते हुए अगर वो इस तरह की मानसिकता खो दें और अगर उन्हें लगे कि अब वो तो बड़े हो गए हैं, तो वो अहंकारी बन जाते हैं। फिर उनके अंदर ये विचार आते हैं कि ये तो मेरी उपलब्धि है, ये तो मेरे कार्य का फल है, और वो पहचान और प्रशंसा की खोजी हो जाते हैं। वो अपने अंदर नाराजगी रखने लग जाते हैं, अपनी ही बात पर जोर देते हैं, दूसरों से झगड़ा करते हैं। अपने आप को परमेश्वर के वचन की ज्योति में देखने के बजाय वो इस तरह के स्वभाव को खो बैठते हैं और वो जब अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करने लग जाते हैं तो वो आत्मिक रूप से अहंकारी हो जाते हैं। परंतु जब लोग आत्मिक रूप से छोटे बालक होते हैं, परमेश्वर केंद्रित जीवन जीते हैं, तो वो कभी न्याय निंदा नहीं करते, वो वचन के विरुद्ध नहीं जाते। वो बेशर्ते परमेश्वर के हर वचन पर
आमीन कहते और आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन अगर हम वयस्कों की बात करें, वो क्या करते हैं? वयस्क अपने लाभ के अनुसार चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सीनियर पास्टर की शिक्षाओं के अनुसार चलना चाहिए। हमने सीखा है कि परमेश्वर सबसे अधिक किससे प्रसन्न होता है। हमें लगातार उन बातों का अनुसरण करना चाहिए। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मेरा मतलब है, हमें चीजों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार। हमें चीजों को अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है, हमें पिता परमेश्वर के सामने उनको प्रसन्न करना है, आनंद योग्य बनना है। तमाम चर्च के कार्यकर्ता, पास्टर्स, सब लोगों को इसे अपने मन में रखना चाहिए। हमें वो तरीके ढूंढने हैं जो परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न कर सके। सिर्फ परमेश्वर के सामने ही नहीं, बल्कि जो छोटे होते हैं, आत्मिक बालक अपने आप को केवल नम्र करते हैं और सभी की सेवा करते हैं। वो अपने आप को सही मानने पर जोर नहीं देते, सही ठहराने पर जोर नहीं देते, बल्कि वो छोटों की बातों पर भी ध्यान देते हैं। आपके विषय में क्या है? अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अहंकारी बन गए हैं। लेकिन आत्मिक बालक अहंकारी नहीं होते, वो दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं, सबकी सेवा करते हैं। मगर जो आत्मिक वयस्क होते हैं, वो अहंकारी होते हैं, वो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो अपने आप को सही ठहराने पर जोर देते हैं। और फिर क्या होता है? वो निरंतर दूसरों के साथ वाद विवाद करते रहते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा आपके परिवार में होता है? क्या दूसरों के साथ आपके संबंधों में ऐसा होता है? क्या दूसरों के साथ आप वाद विवाद करते हैं? अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप अहंकारी बन गए हैं, अब आप व्यस्क हो गए हैं। भले ही दूसरों के साथ अपनी बातों में आप इस तरह का मतभेद नहीं रखते हैं, मगर आपके हृदय में अगर इस तरह का झगड़ा मतभेद है, तो आप व्यस्क हो गए हैं। सीनियर पास्टर हमेशा कहते थे, सीनियर पास्टर कहते थे कि हो सकता है वो गलत हो, इसलिए वो अपनी ही बात पर जोर नहीं देते थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो गलत हो। इसलिए वो दूसरों के साथ मतभेद नहीं रखते थे। इसीलिए हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, अलग अलग राय होती हैं। इसलिए अवश्य ही तथ्य को जांचा जाना चाहिए। इसलिए सीनियर पास्टर हमेशा कहते थे कि ठीक है, वो दूसरों की राय का भी आदर करते थे और फिर वो तथ्यों की जांच करते थे। यद्यपि आपको ऐसा, मेरा मतलब है, यद्यपि उनको ऐसा क्यों ना लगता था कि दूसरा व्यक्ति गलत है, फिर भी वो अपनी ही बात पर जोर नहीं देते थे। वो आत्मिक बालक के समान थे और नम्र थे। वही हमने उनमें देखा है। अगर परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने अगर हम नम्र रहें, तो हमें जागृति मिलती है और पवित्र आत्मा की आवाज को हम साफ रूप से सुन पाते हैं। छोटे बालक सभी की सेवा करते हैं क्योंकि वो अपने हृदय से दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं। अब्राहम, उसने अपने भतीजे लूत को कहा, मेरा मतलब है वो अपने भतीजे के सामने वो नम्र बना, उसने उसे मौका दिया और उससे उसके भतीजे ने आशीष पाई। हालांकि उसके भतीजे को अब्राहम के सामने झुकना चाहिए था, अब्राहम के सामने। इसे केवल ज्ञान के रूप में हमें नहीं रखना है। माता पिता अगर कोई बात असत्य नहीं है तो माता पिता को भी अपने बच्चों के सामने झुकना चाहिए। इस तरह से हम मेल मिलाप रख सकते हैं। इस तरह से पवित्र आत्मा दूसरों के हृदय को प्रभावित कर सकता है और उन्हें बदल सकता है। और इसके साथ साथ वो जो भी करते हैं वो परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं, अपनी बुद्धि और अपने मार्गों पर
निर्भर नहीं रहते। अगर हमारे पास व्यस्त का मन होगा तो क्या होगा? हम अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे, मजबूत समझेंगे। उदाहरण के लिए यीशु के समय में महायाजक, फरीसी, सदूकी वो घमंड से सोचते थे कि वो वचन को अच्छे से जानते हैं और वो परमेश्वर के सामने अपने आप को बेहतर समझते थे। इसलिए वो यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए और वो उस स्थिति को भी बिल्कुल नहीं ग्रहण कर पाए जिसमें उन्हें नम्र होना था। इस तरह के घमंडी हृदय से वो जागृति ही प्राप्त नहीं कर पाए, चाहे उन्होंने कितना ही वचन को सुना था और कितने ही अधिकार उनके पास क्यों ना थे। अंततः वचन पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया और अंत में उद्धार प्राप्त नहीं किया। ये कितनी अजीब बात है। वो बाइबल को अच्छे से जानते थे, वो पुराने नियम को बहुत अच्छे से जानते थे, वो परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य पर विश्वास करते थे। उन्होंने उन तमाम बातों को पढ़ा था, मगर क्यों उन्होंने यीशु की बातों को ग्रहण नहीं किया? क्योंकि वो घमंडी हो गए थे। अपने मापदंड के अनुसार वो कहते थे कि यीशु ने सबत का पालन नहीं किया। उन्होंने यीशु की भलाई से सीखने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से वो उद्धार से दूर हो गए। मगर उनमें से बहुत से जो त्यागे हुए लोग थे, जो छोड़े हुए लोग थे, जैसे कि महसूल लेने वाले, भिखारी, उन तमाम लोगों ने अपने आप को मान लिया कि वे पापी थे। दीनता से वो यीशु के पास आए। उन्होंने यीशु की सामर्थ्य पर भरोसा किया। उन्होंने भरोसा किया कि अगर वो इस तरह की सामर्थ्य प्रकट करता है तो वो निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से है। इस प्रकार से जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के सामने नम्र होना चाहिए और परमेश्वर नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह देता है। हमें बालक के समान परमेश्वर के सम्मुख जाना है, सब कुछ छोड़ देना है। लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। लूका 19 अध्याय में जो मुख्य महायाजक था, वो यीशु के सामने इस तरह से गया तो जकरिया, मेरा मतलब है, यद्यपि वो एक बड़े पद का व्यक्ति था, लेकिन उसका कद छोटा होने की वजह से वो यीशु को नहीं देख पाया, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। इसीलिए बहुत से लोगों के मध्य में यीशु ने जक्कई को बुलाया और उसके घर जाने की मांग की और उसने उद्धार प्राप्त किया। इसीलिए चर्च में हमारा पद, हमारा अनुभव, हमें इन सब को पीछे छोड़ देना चाहिए। कि मेरे पास इतना धन है, इतनी विख्याति, इतना अधिकार है, हमें इन बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों ऊंचा नहीं किया, क्यों नहीं पहचाना। आपको एक मसीह के रूप में अपने आप को दीन और नम्र करना चाहिए, तो पिता परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के दास होने के नाते सीनियर पास्टर ने कभी भी अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने हमेशा छोटी छोटी बात में भी परमेश्वर की इच्छा का पालन किया, ये अंगीकार करते हुए कि अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। भले ही ऐसा क्यों ना लगता हो कि वो बहुत ही मुश्किल मार्ग पर है, भले ही वो पहाड़ी की चोटी पर क्यों ना खड़े हो, मगर उन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उन्हें और भी ऊंचा किया। मुझे आशा है कि आप हमेशा अपने आप को जांचें और अपने आप को नम्र करें और सेवा करें, चाहे परमेश्वर के सामने हो, चाहे आपसे कोई छोटा हो, ताकि बहुतायत का अनुग्रह आपके ऊपर उंडेला जा सके। प्यारे भाई और बहनों, आज मैंने आपको आत्मिक संतान के बारे में बताया जिनकी प्रशंसा हमारा प्रभु यीशु करता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको सरल मन का होना है। सरल मन के बच्चे शारीरिक विचारों का इस्तेमाल नहीं करते, जो भी उन्हें कहा जाता है वो आमीन के साथ आज्ञा पालन करते हैं। दूसरा, वो शुद्ध हृदय के होते हैं, इसलिए वो आनंदित होते हैं भलाई की बातों में, और वो पाप और बुराई के विरुद्ध संवेदन होते हैं और तेजी से बदलते हैं। लेकिन जिनके पास व्यस्क हृदय होता है वो परमेश्वर के कार्य और भली बातों के प्रति सुन्न होते हैं। उनका हृदय कठोर होता है और लापरवाही का हृदय होता है। वो पाप और बुराई के प्रति सुन्न होते हैं। वो जिन असत्य को पहले दूर करते थे वो उनको करने की कोशिश करते हैं और अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप नहीं करते। तीसरा, आत्मिक संतान घमंडी नहीं होते, वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा का वो पालन करते हैं।
इसीलिए भले ही मार्ग कठोर क्यों ना हो, तो भी मेरा मतलब है भले ही मार्ग कठोर क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके विचारों से बहुत सहमत नहीं होता, तो भी वो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग ना केवल इस धरती पर लोगों से प्रेम पाते हैं, बल्कि अनंत स्वर्ग में भी वो महान कहलाएंगे। सबसे बढ़कर हमारा यीशु एक बालक के समान था जिसे परमेश्वर प्रेम रखता था। यदि परमेश्वर ने उसे जाने को कहा तो वो गया। जो कुछ परमेश्वर ने उसे करने को कहा उसने किया। जब परमेश्वर ने उसे मरने को कहा तो भी उसने आज्ञा पालन किया। और साथ ही यीशु बालक के समान आनंदित होता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था जब वो कोई भली बात देखता था या परमेश्वर का कार्य देखता था। वो हमेशा अपने आप को नम्र करता था। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर से ताकत मांगने के लिए प्रार्थना करता था। पापियों के स्थान पर क्रूस उठाने के द्वारा उसने अपने आप को इस बिंदु तक नम्र किया कि वो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिहीन व्यक्ति और तुच्छ व्यक्ति बना। और इससे भी बढ़कर उसके प्राणियों ने उसकी निंदा की। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो उद्धारकर्ता बन गया, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बन गया। वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। इसलिए इस धरती पर हम कितने ही ऊंचे क्यों ना बने, बड़े क्यों ना बने, जब तक हम आत्मिक रूप से छोटे बालक ना बने तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो स्वर्ग है वो ऐसे ही बालकों का है। और साथ ही अपने आप को नम्र करने के द्वारा आप स्वर्ग में बड़े बनेंगे। इसीलिए मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप यीशु को अपना नमूना ठहराएं और वयस्क हृदय के व्यक्ति का हृदय दूर करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप निरंतर अपने वस्त्रों को धोएं, संसारिक घमंड को, अपने आप को संसारिक घमंड से दूर करें और नए यरूशलेम के मोतियों के द्वार से प्रवेश करने पाएं। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 말씀을 강의자님께서 우리에게 증거해 주셨을 때 우리는 감동으로 받았으나 얼마나 그 말씀을 내게 또한 접목시켜 나를 돌아보며 변화시켰는지요. 이제 우리 스스로가 자신을 변화시켜 나가는 능력의 말씀이 되게 하시고 이 말씀이 우리의 양심으로 이루어지고 이 말씀이 우리를 분별하는 잣대가 되어서 아버지가 기뻐하시는 참 자녀로 나올 수 있도록 깨우침으로 깨달음으로 변화로 이루어 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 환자 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। 아픈 분들은 아픈 अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो समय और दूरी को मिटाते हुए इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। जीसीएम इंटरनेट पर शाखा संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नेटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो।
온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 피로다해 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이여 임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. 성령의 불담으로 천군 천사와 주님의 불꽃 같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업터를 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서. 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라, 체험했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 재단 2를